ध्यान देना, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया रहे उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो, साथ ही साथ जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका कम से कम एक डेरिवेटिव जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। इसमें देखें तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें देखो तो इसमें भी नहीं हो सकता। इसमें अगर हम y को डिपेंडेंट मान लें, x को इंडिपेंडेंट, आप सिर्फ इतना देखिए जो इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन को मतलब इक्वल करके अगर कुछ एक्सप्रेशन लिखे गए इक्वलिटी के साथ तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आप उसमें देखिए कि क्या एक भी डेरिवेटिव दिख रहा है, अगर दिखा तो वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए ऑलरेडी डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक भी डेरिवेटिव नहीं दिखा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो इन सब में तो एक से ज़्यादा डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये जो डैश टाइप के हैं इसका मतलब हो गया d3y विथ रिस्पेक्ट टू dx3, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। ये तो y स्क्वायर है, और ये देखिएगा y डैश मतलब एक पावर में लिखा हुआ है dy बाई dx, जितनी बार डैश उतनी बार डेरिवेटिव किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में। ओके, आइए साइन नोटेशन देखते हैं। यहाँ पर देखना, हम लोग इन जनरल अपने इस सिलेबस में अगर कहीं y डैश लिखा हुआ दिखे इसका मतलब हो गया dy बाई ds, 2 बार y पे डैश लगा हुआ है इसका मतलब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। 3 बार अगर y डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को 3 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। ओके, वैसे ही आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। अगर हम अपने साइन नोटेशन को देखें तो इन जनरल हम लोग 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं। वैसे पर तो ये बहुत तरह तरह के साइन नोटेशन होते हैं डिफरेंशियल के, ऐसी बात नहीं है, तो हायर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। यहाँ पर देखते हैं, फॉर द डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर इट विल बी इनकन्वीनियंट टू यूज सो मेनी डैशेस एज सुपर सफिक्स। मतलब आप ये सोचिए कि सिंगल डेरिवेटिव के लिए सिंगल डैश, डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डैश, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए 3 बार डैश। तो आप सोचिए अगर इससे 10th डेरिवेटिव 10th ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव की बात करें तो इसका मतलब 10 बार आप डैश लगाएंगे। 10 बार डैश लगाने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सर ये तो बकवास हो गया टोटली। तो इसीलिए जो है इसको इग्नोर मारते हुए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सुपर सफिक्स था मतलब जो ये ऊपर डैश लगाया जा रहा था ये, इसको जो है पैरेंथेसिस के अंदर, सुपर सफिक्स में पैरेंथेसिस के अंदर हम इस नंबर को लिख देंगे। ये बताएगा कि ये क्या है। अगर इस पैरेंथेसिस के अंदर 1 लिखा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, पैरेंथेसिस के अंदर 2 लिखा है सेकंड डेरिवेटिव, इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर 3 लिखा हुआ है सुपर सफिक्स, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर राइट साइड में जस्ट उसके ऊपर पैरेंथेसिस लगा के आप जो नंबर लिखेंगे उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव मान लिया जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिखो। और डैश वाला हम जो है इन जनरल ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक काउंट करते हैं, क्योंकि 4 के बाद ये थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, इसीलिए हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं पैरेंथेसिस का यूज करके। या आप कहीं कहीं फिजिक्स वगैरह में देखेंगे या अपने हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स में भी कहीं कहीं देखेंगे कि इस तरह से सिंबल भी यूज किए जाते हैं। इसको सब सफिक्स बोलते हैं। सब सफिक्स मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के नीचे जो नंबर रहता है वो बताता है कि ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ऑर्डर मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया वो ऑर्डर बताता है। जैसे 1 मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को 1 बार x के रिस्पेक्ट, 2 मतलब आपने इस डिपेंडेंट वेरिएबल y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार, 3 का मतलब आपने इस डिपेंडेंट वेरिएबल y को x के रिस्पेक्ट में 3 बार, 4 का मतलब आपने इस y को x के रिस्पेक्ट में 4 बार। ऐसे ही हम लोग yn से भी डिनोट करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो NCERT में मेंशन है CBSE के अकॉर्डिंग वो ये वाला फॉलो करी जाएगी। ये वाला दिखेगा सिंगल डैश मतलब y के ऊपर, जिसको हम बोल रहे हैं सुपर सफिक्स या सब स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं आप लोग, और सुपर स्क्रिप्ट और उसको सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सिंगल डैश मतलब 1 बार डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में, डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में,
ट्रिपल डैश मतलब 3 बार, या इसको डैश की जगह आप पैरेंथेसिस लगा के 1 लिख दीजिए तो 1 बार, पैरेंथेसिस लगा के 2 लिख दीजिए 2 बार, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। अगर कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना जो है कि डिफरेंशिएशन की बात करें, क्योंकि अगर हम लोग सोचो कि सिर्फ ऐसे अगर हम लोग सिर्फ ऐसे वाई स्क्वायर लिख दें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ये कहोगे कि सर वाई को जो है 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। भाई गलत है, कंफ्यूज हो जाओगे। ये पावर बता रहा है, ये क्या है? ये पावर को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर हम यही इस पर जो है ऐसे पैरेंथेसिस लगा दें तो ये जो है डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये डेरिवेटिव है, या डबल डैश भी लगा दे अब भी ये क्या है? डेरिवेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे कहो कि वाई स्क्वायर तो ये पावर को डिनोट करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कह रहा है कि ऑर्डर जो होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा वो कितनी बार किया गया होगा, वही नंबर क्या है? ऑर्डर होता है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। जैसे ये y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है? इंडिपेंडेंट। तो y का x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएशन? 1 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। यहाँ पर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हुआ होगा ना वही बताया जाएगा ऑर्डर। तो कितनी बार किया गया है सर? सबसे ज़्यादा बार 2 बार। तो ऑर्डर क्या है? 2 है। वैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखेगा उसी को जो है हम क्या बोल देंगे? उसका ऑर्डर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये कितनी बार? भाई इसमें y को जो है x के रिस्पेक्ट में 2 बार, तो इसका यहाँ पर ऑर्डर अगर हम 2 लिखें तो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो y को x के रिस्पेक्ट में 3 बार, यानी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हो गया? ये हो गया। कितनी बार हुआ है सर? 3 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। और ये हम ऑर्डर 2 नहीं कहें। वैसे इसमें देखिए यहाँ पर तो 1 बार हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 3 बार। यानी जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर, उसका कितनी बार ऑर्डर मतलब उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर कौन है? ये है। y को 3 बार किया गया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप चाहे यहाँ देख ले चाहे यहाँ देख ले, दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में एक ही बार किया गया तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एक बार उसे कोशिश करो बनाने के लिए। ठीक है, अगर बन जा रहा है ठीक है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप डिग्री डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, वो क्या होना चाहिए? उसके ऊपर कोई फ्रैक्शन पावर ना लगे हो, या उसके ऊपर कोई नेगेटिव पावर ना लगा हो, या वो आपका जो डेरिवेटिव है वो किसी फ्रैक्शन के अंदर ना हो, जैसे साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, कॉट के अंदर, उसके अंदर ना हमारा डेरिवेटिव स्टक हो। साथ ही साथ जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर वो डेरिवेटिव बाउंड है, अगर आप उसे फ्री करके पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आप डिग्री डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यही अब हम लोग आज सीखने वाले हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, it is determined by the power of the highest order derivative present in the equation. It is determined by the power of highest order derivative present in equation. साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिएगा, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा उसी को हम डिग्री बोलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, उसके कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो मैं पहले ही बता दिया कि डिफरेंशियल टर्म शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव पावर। ये जो आपके डिफरेंशियल टर्म है ना, इस पर ना तो नेगेटिव पावर लगा हो ना कोई रेडिकल वाले पावर हो। रेडिकल का मतलब 1/3 1/2 ऐसे इस तरह के पावर्स नहीं होने चाहिए जो। और साथ ही साथ जो है हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इस डेरिवेटिव के टर्म में। जैसे हम लोग अगर अपने
अगर हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही देखें तो वो क्या होता है, अगर x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने तो ये क्या होता है, x के फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है। तो वैसे वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब इस डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव होना चाहिए, इसके फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तब जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो भी पावर होगा हम क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लिसन केयरफुली, जैसे यहाँ पर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो है डेरिवेटिव दिए गए हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेरिवेटिव के टर्म में आपको पॉलिनोमियल फॉर्मेट दिख रहा होगा। मीन्स जो भी है ये डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में है। कहने का मतलब क्या है कि आप हर एक डेरिवेटिव चेक करिए क्या इसका पावर फ्रैक्शन है या रेडिकल है, या ये किसी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्टक है जिससे हम इसे फ्री नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जैसे ये है, तो इसका जो भी पावर है वही क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो इसका डिग्री जो है डिग्री कहलाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गए, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर भी ये जो है डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा गया, हाँ, क्योंकि आप देखिए हर एक टर्म का जो है पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हर एक टर्म का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, ये किसी साइन कॉस के अंदर स्टक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए कभी भी ऐसा लिखिए ax² साइन ऑफ x प्लस c इक्वस टू 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन के अंदर बाउंड हो गया है। साइन कॉस टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ये रेशियो बताते हैं, ये साइड के रेशियो को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना तो वही कहा जा रहा है कि ये फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए। तो इसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या ये है, नहीं, ये है नहीं, एक ही बार डिफरेंस, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका जो भी पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा, इसका डिग्री 1 है। वैसे आप यहाँ पर देखिए, आप इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, इसका देखिए पॉजिटिव इंटीजर है। क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पावर में पावर क्या रेडिकल है, नहीं है। क्या ये कोई फ्रैक्शन है, नहीं है। यानी ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल के फॉर्म में ये पॉलिनोमियल में लिखा गया है, ठीक है। डेरिवेटिव के टर्म में ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ हमसे इससे नहीं मतलब है, ये क्या है डजेंट मैटर, हमको सिर्फ डेरिवेटिव देखना है कि डेरिवेटिव जो है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, फ्रैक्शन होना चाहिए, उसके पावर इंटीजर होने चाहिए, मतलब डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर ही क्या होगा, डिग्री होगा। लेकिन आप दोनों को देखें, ये भी दोनों सेम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा। दिस इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज 2, ओके। वैसे आप यहाँ पर देखिए y∭ लिखा गया, मीन्स इसका मतलब हो गया कि d3y अपॉन dx3। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल y मान लें, इंडिपेंडेंट x मान लें, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस ये y² है, एक पावर में dy/dx इक्वस टू 0। अब आप हमें ये बताएं, क्या ये डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल में लिखा गया है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल के अंदर आ चुका है। तो पॉलिनोमियल हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता है। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि हर एक डेरिवेटिव या हर एक वेरिएबल का पावर जो है इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, साथ ही साथ क्या होने चाहिए कि वो सिर्फ उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखे, उसमें और कुछ ऑपरेशन अप्लाई ना हो। जैसे यहाँ देखिए ये एक पावर में है, आप इसको कोशिश भी करें जो है तो इसको फ्री नहीं कर पाएंगे। मान लो आप इसको इधर ले जाकर लॉग लेंगे तो ये वाला टर्म जाके लॉग के अंदर चला जाएगा और ये फ्री नहीं हो पाएंगे। यानी ये डेरिवेटिव के फॉर्म में ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में पॉलिनोमियल में नहीं लिखे जा सकते हैं। इसलिए इसका आर्डर तो बता सकते हैं, आर्डर इसका हायर आर्डर डेरिवेटिव 3 है, लेकिन डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, ओके। वैसे यहाँ पर देखिए सेम काम यहाँ पर देखिए, आप कोशिश करोगे इसको उधर ले जाके इसको फ्री करना चाहोगे, मतलब ये डेरिवेटिव जो है हमारे फ्री हो जाए, इसमें साइन कास टाइन लॉग एक्सपोनेंशियल ये सब नहीं लगने चाहिए, ये फ्री रहे। जैसे आप ये क्वाड्रेटिक लिखे हो ना, एक्स क्या है सबसे फ्री, बस इसके सराउंडिंग में कोई नंबर या कांस्टेंट है, ऐसे होने चाहिए।
आप इसे फ्री करना चाहोगे लेकिन ये होगा नहीं। तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। लेकिन हाँ इसका आर्डर बता सकते हो, चाहे इसको देख लो, दोनों सेम है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो इसका आर्डर क्या है, जितने टाइम से ये डिफरेंशिएट किए गए होंगे वही उसका आर्डर कहलाता है, तो 1। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो है मैं बोला था कि अगर ये जो डेरिवेटिव है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिखा गया तो एक बार कोशिश करिए। अगर आप उसे लिख पा रहे हैं डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल, तो आप डिग्री के बारे में डिस्कस कर सकते हैं आगे। अगर नहीं कर पा रहे डिग्री नॉट डिफाइंड, तो हम अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा dy/dx आप होल स्क्वायर प्लस y dy/dx, और 1 को भी इधर लेके आएंगे -1 0। अब आप देख रहे हैं डेरिवेटिव टर्म में क्या है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जो सबसे ज़्यादा डिग्री होगी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो क्या होगा, उसका डिग्री होगा। तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है 2, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं 1 1। तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करें जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो इसका तो आपको सीधे दिख रहा है कि इसका डिग्री क्या है, 1 है। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, तो इसका हमें डिग्री डिटरमाइन करना है। तो आप लोग बताइए क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तो डिग्री तो नॉट डिटरमाइन है। क्यों, क्योंकि ये ई के पावर में जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा गया, डिग्री नॉट डिटरमाइन। ऑर्डर कितना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या ये है, नहीं, सबसे ज़्यादा बार ये डिफरेंशिएट किया गया, यानी ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे यहाँ पर देखिए इसका डिग्री क्या होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखें जो है, तो दोनों साइड इस साइन इनवर्स का जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब साइन दोनों साइड ले लें तो हम लोग इसको फ्री कर सकते हैं, मतलब इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये dy/dx इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस, तो आप देख रहे हैं डेरिवेटिव टर्म में पॉलिनोमियल में है, तो इसलिए इसका डिग्री डिटरमाइन किया जा सकता है। कितना डिग्री होगा, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इस डेरिवेटिव पावर कितना है, तो 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा वही, इसका ऑर्डर डिग्री दोनों सेम है। इसको देखिए, आप इसको कोशिश करिए एक बार, जो है जो हमारा ये डेरिवेटिव वाला टर्म है, कोशिश करिए देखिए क्या ये लॉग से फ्री हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसकी डिग्री डिटरमाइन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, तो अगर हम लोग एंटी लॉग ले लें तो ये e⁴ax प्लस by, हाँ ये हमारा टर्म जो है डिफरेंशियल का फ्री हो गया, क्योंकि हम लोग बस यही देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव के टर्म में पॉलिनोमियल में लिखा गया है कि नहीं, बस। यानी जो हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनका पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, और उन पे कोई फ्रैक्शन ना लगा हो, मतलब साइन या कॉस या टैन इन सब के अंदर ना हो, साथ ही साथ उनका पावर नेगेटिव या रेडिकल वगैरह ना हो, या कोई अदर फंक्शन के अंदर वो ना फंसे हो। ठीक है, फ्री होने चाहिए। पॉलिनोमियल तो आप जानते हैं किसी खाते हैं, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 1। ठीक, यहाँ पर बताइए, तो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है, सब पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा गया है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो डिग्री हो जाएगा, उसका पावर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पावर डिग्री हो जाएगा 1 है, और ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। यहाँ बताइए क्या होगा, क्या ये अभी पॉलिनोमियल फॉर्म है, नहीं, क्योंकि अभी इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन टाइप का है। अभी आप दोनों साइड क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी, आप जब क्यूब करेंगे ये क्यूब हो गया 1 प्लस dy/dx पावर 4 के पावर 5। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, जो हायर डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है, सॉरी हायर डेरिवेटिव टर्म होता है उसी पावर डिग्री होती है। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसकी डिग्री क्या है 3 है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 2 है। यहाँ पर देखिए, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा डिफरेंशियल टर्म है ये लॉग के अंदर फंसा हुआ है, तभी डिग्री डिटरमाइन कर सकते नहीं। कोशिश करेंगे लॉग से फ्री करने की, लेकिन आप लॉग से फ्री करोगे, एंटी लॉग लोगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, यानी इसका डिग्री डिटरमाइन नहीं हो सकती, डिग्री नॉट डिटरमाइन। ऑर्डर कितना है 3 है,
ओके। अब यहाँ पर बताइए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पावर है तो डिग्री हो गई 3, ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। ओके। वैसे यहाँ पर देखिए अभी इसका पावर कैसा है, फ्रैक्शन है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, पावर इंटीजर बनाएंगे। ठीक है, तो इन सबको उधर ले जाएंगे आप लोग, तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे, क्यूब करने पर क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा 3d2y/dx2 -5dy/dx ऑफ क्यूब। लेकिन हमें उससे नहीं मतलब है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है, तो इसका पावर ही क्या होगा, डिग्री होगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, ऑर्डर कितना होगा 3, ऑर्डर 3। वैसे यहाँ पर देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, d2y/dx2 इक्वस टू 1 + dy/dx ऑफ होल स्क्वायर पावर 3/। अभी हमारे इस पूरे डेरिवेटिव पावर पे जो है फ्रैक्शन लगा हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, ये रेडिकल हट जाएगा, a² d2y/dx2 ऑफ होल स्क्वायर इक्वस टू 1 + dy/dx ऑफ होल स्क्वायर पावर क्यू। तो हमें उससे नहीं मतलब, हमें अपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब है, इसका पावर ही डिग्री कहलाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, पावर कितना हो गया, सॉरी ऑर्डर कितना हो गया 2, ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। ओके, तो ये थर्ड ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। ओके नानो, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये एक्सरसाइज हमारा 9.1 है, इसमें हमें दिए हुए क्वेश्चन का डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अब सीख चुके हो कैसे डिग्री ऑर्डर डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखना, जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री के लिए हमारा ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जो भी हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे ऐसे साइन वगैरह ना लगे रहने चाहिए। एक बार एक कोशिश करो इनको फ्री करने का, लेकिन आप फ्री नहीं कर पाओगे, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। y 3 बार डैश मतलब y का 3 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो डिग्री इसका क्या है, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। ठीक, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हाँ ऑर्डर कितना है, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर ही क्या होगा, ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब वो कितनी बार डिफरेंशिएट किए गए, 4 बार। ठीक है, इसका देखिएगा y डैश का मतलब dy/dx + 5y = 0, तो इसका डिग्री क्या है, ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 1 है। ठीक, इसका देखिएगा ये भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है, तो इसका डिग्री कितना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पावर देखते हैं, डिग्री 1 है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है। ठीक, वैसे यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर 2 है और डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, फ्रैक्शन के बीच में स्टक है, फ्री नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, वैसे यहाँ पर देखिएगा इसका क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर फ्रैक्शन में है, नहीं है, डिफरेंशियल ऑपरेटर फ्री है और ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट है, तो इसका ऑर्डर 2 है, मीन्स कितनी बार ये डिफरेंशिएट किए गए 2 है, और डिग्री क्या होगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, डिग्री 1 है। वैसे यहाँ पर देखिएगा y डबल डैश ट्रिपल डैश का मतलब d3y/dx3 पावर 2 d2y/dx2 पावर 3 dy/dx पावर 4 y पावर 5 = 0। इसका डिग्री ये देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्म में क्या है, पॉलिनोमियल में लिखा गया, मतलब हर एक का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टर्म में पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर, तो ये सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया, इसका पावर 2 है, तो डिग्री 2 हो गया। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मतलब जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है मतलब उसका ऑर्डर मतलब वो कितनी बार डिफरेंशिएट किए गए, 3 बार। वैसे यहाँ पर देखिएगा y3 डैश का मतलब समझ रहे हो, d3y/dx3 मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में 3 बार डेरिवेटिव, 2 टाइम्स d2y/dx2 + dy/dx = 0।
इसमें डिग्री, ये भी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है क्योंकि हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। साथ ही साथ इनमें कोई साइन वाइन कास या अदर फंक्शन नहीं लगे हुए। अगर लगे हुए तो हम चेक करेंगे उनको फ्री करने का। अगर हो जा रहे हैं ईच डिफरेंशियल टर्म जो है दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर फ्री हो पा रहे हैं तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ही पावर क्या होता है, डिग्री होता है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका डिग्री 1 है और ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर हमेशा जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया रहेगा उसी को लिखेंगे, मतलब वो कितनी बार किया गया है। यहाँ पर देखिएगा वाई डैश प्लस वाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वस टू ई टू द पावर एक्स। इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, 1 है। ऑर्डर डिग्री क्या है, 1 है। इसका देखिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वस टू 0। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ही क्या होता है, डिग्री होता है। इसका डिग्री क्या है, 1 है। ऑर्डर कितना है, 2 है। 2 बार डिफरेंशिएट किया गया मैक्स टू मैक्स। इसका क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई। तो आप देख रहे हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन है। साथ ही साथ इनका पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ही क्या होगा, डिग्री होगा। तो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है सर जी 1। ऑर्डर कितना है, 2 बार डिफरेंशिएट। ऑर्डर हमेशा जो सबसे ज़्यादा बार किया रहेगा उसी को बताएंगे, ठीक है। ऑर्डर मतलब वो कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, इधर देखना। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशियल टर्म जो है साइन मतलब फ्रैक्शन के अंदर जो है क्लोज्ड है, यानी पॉलिनोमियल फॉर्म में तो नहीं है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी 2। ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पावर ही क्या होगा, डिग्री होगा। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, ठीक। एक्सरसाइज 9.2 इसमें कह रहे हैं इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई दैट द फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, मतलब चाहे एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट, कहने का मतलब है कि उनको सेपरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इज अ सोल्यूशन ऑफ द करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कह रहे हैं कि आप ये वेरीफाई करिए कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये वेरीफाई करके बताइए। मतलब ये वाला फंक्शन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये वाला फंक्शन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये वेरीफाई करना। तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन हो उसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वैल्यू उस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अगर हम उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन हमारे पास ये है, सॉल्यूशन उसका ये है। तो आइए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। पहले हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वस टू 0। ये है क्या, ये सर d2y हमारा फंक्शन x और y के फॉर्म में है, यानी ये क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा LHS है और ये RHS है। तो हम क्या करते हैं, LHS में जो है इस वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं, अगर LHS RHS इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब LHS में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ है d2y बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते फिर यहाँ ला के पुट कर देते हैं। तो बोलो y इक्वल टू क्या दिया है, e टू द पावर x प्लस 1। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e पावर x। d2y बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। दोनों वैल्यू उठा के इसमें रखिए और चेक करिए। अब देख रहे हैं कि RHS बराबर LHS आ गया, यानी ये दिया हुआ फंक्शन क्या है, इसका सोल्यूशन है। देयरफॉर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, x प्लस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम काम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल सी बात है, हम LHS ले लेते हैं इसमें से। ये हमारा LHS है, LHS इक्वल टू क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2। वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2। हमारा फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
सी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने इस एल एच एस में पुट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव ले लो 2x प्लस, यहाँ उठा कर रख दो 2x प्लस 2, जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे 0 आ गया, यानी ये किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के इक्वल हो गया। आर एच एस हमारा क्या था, 0 था। देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं y डैश प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम भी यहाँ भी एल एच एस उठा लेते हैं। एल एच एस इक्वल्स टू दिया है y डैश प्लस साइन एक्स, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स, और हमारा फंक्शन ये जो है कह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन यानी इस फंक्शन को इसमें पुट करेंगे तो एल एच एस बराबर आर एच एस आना चाहिए। वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी दिए हुए हैं, लेकिन हमें अपने एल एच एस में पुट करने के लिए एक बार डेरिवेटिव चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर लो। यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, उठा के यहाँ रखो, यानी इक्वल टू आ गया आर एच एस। देयरफॉर वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। कहें किसी, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि वाई इक्वल्स टू इतना इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वाई डैश इक्वल्स टू दिया हुआ है हम लोग को एक्स वाई अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखना ये रहा एल एच एस और ये है आर एच एस, तो हम लोग एल एच एस उठा लेते हैं ना, आपकी इच्छा आर एच एस उठा के पुट करके भी, अगर यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हो वाई की, सिंप्लीफाई करने के बाद इसके डेरिवेटिव बराबर आ गया तो आपका जो है ये सोल्यूशन है, तो दोनों में से कोई एक कर लीजिए। तो ये हम लोग एल एच एस उठा लेते हैं। ठीक है, एल एच एस में क्या दिया हुआ है, वाई डैश, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, वाई इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम होगा, ओके, इनटू इसका डैश मतलब 2x, क्या आ गया, एक्स अपान अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बट आप लोग हमें ये बताइए वाई डैश आया क्या है, वाई डैश हमारा सिर्फ आया हुआ है एक्स अपान अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारा आर एच एस तो क्या है, वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस वाई से अगर इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करते वाई की वैल्यू पुट करिए, डिनोमिनेटर में पुट कर देते क्योंकि हमें ये बनाना है, ऊपर वाई को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देखेंगे कि एल एच एस हमारा क्या आ रहा है, आर एच एस की इक्वल आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि ऐसा ये बन नहीं रहा था, यहाँ वाई था तो यानी ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है कि किसी भी नंबर में या किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देख रहे हैं किसके इक्वल आ गया, आर एच एस के इक्वल आ गया, यानी देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या है, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वाई इक्वल्स टू ए एक्स है, कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। ठीक है, एक्स डैश यानी ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जहाँ पर कह रहे हैं कि एक्स हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन दी हुई है। ठीक है, वो बात में देख लेंगे। अच्छा से देख लेते हैं, एल एच एस मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड वाला हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को उठाते हैं, एक्स वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और वाई की जगह पर जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे ए एक्स वन डी एक्स, ये क्या हो गया, ए एक्स आ गया, जो कि क्या है, वाई है। तो आप देख रहे हो एल एच एस किसके इक्वल आ गया, आर एच एस का आ गया, यानी ये क्या हो गया, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू ए एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये है और इसका सॉल्यूशन इसको बता रहे हैं, तो आइए चेक करते हैं। एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स लेस देन
माइनस वाई, ये इसका डोमेन डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो उसको छोड़िए, उसको बाद में देख लेंगे। इसमें क्या करते हैं, LHS उठा लेते हैं, ठीक है। LHS एक्स वाई डैश एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हमारा वाई क्या है, एक्स साइन एक्स है, इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। एक बार एक्स का डिफ्रेंसिएशन, साइन लेफ्ट हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन एक्स लेफ्ट हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो अगर हम लोग साइन एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालें तो साइन एक्स इक्वस टू आ जाएगा वाई बाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे RHS में कोई साइन कास नहीं है, यानी इसको हमें किसी न किसी तरीके से साइन कास को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो आइए एक्स इंटू वाई बाई एक्स, एक्स इंटू इसको अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक। एक्स अंदर जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स है, तो इसका स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर पानी एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे से एक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक एक्स बचेगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमारा RHS क्या हो गया, यानी LHS RHS के इक्वल आ गया। तो आप डिस्क्लेमर क्या देंगे कि देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कंडीशन दी है एक्स वाई हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। LHS ले लेते हैं। LHS में हमें दिए हुए वाई डैश में डी वाई बाई डी एक्स, हमारा फंक्शन ये है, ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी। हम क्या करते हैं, दोनों साइड हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एक्स का डेरिवेटिव होगा तो वाई बचेगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस जीरो, सी कोई कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जीरो विच डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले जाते हैं, तो 1 बाई वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इस वाई को इधर में लेते तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कि क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, और इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो आप देख रहे हो कि LHS RHS की इक्वल आ गया। देयरफॉर हम डिस्क्लेमर क्या देंगे कि वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ठीक। दिए हुए वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश दैट्स इक्वल्स टू वाई। ओके, तो हमारा यानी अगर हम इसको लिखें तो वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई। तो हम क्या करते हैं, LHS को उठा लेते हैं, ठीक है। LHS में दिया हुआ है वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमको दिया हुआ। तो हमारा फंक्शन क्या है, ये है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स। हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए यहाँ पुट करने के लिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई के प्लस में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं। cos y प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके प्लेस पे यहाँ से अगर हम लोग नोटिस करें तो y के प्लेस पे नहीं, x प्लस cos y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं y, तो ये हो गया y साइन वाई प्लस वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। क्योंकि हमें RHS में कोई भी साइन वाई नहीं दिख रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। 1 प्लस साइन वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ये निपट गया, यहाँ y बच गया, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, RHS के। देयरफॉर डिस्क्लेमर आप लोग क्या दोगे कि y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ
वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वस टू वाई। ओके, वाई डैश प्लस 1 इक्वस टू 0। तो हम लोग LHS उठा लेते हैं। LHS में हमारा वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश मतलब dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। और ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर दिए x। अब अपने इसमें पुट करने के लिए dy/dx चाहिए, तो हमारा ये फंक्शन है, इसको उठा लीजिए क्योंकि यही तो उसका सॉल्यूशन है, तो इसी को तो पुट करना है। तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 प्लस dy/dx, tan इनवर्स मीन्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx। ओके, अब जैसे हम लोग इसको लेफ्ट ले जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा और dy/dx कॉमन आ जाएगा। 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये उधर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर भेज देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर इंटू dy/dx -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू 0। ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, बच्चा माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ बचा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर और नीचे ऊपर बचा हुआ है माइनस वाई स्क्वायर, यार नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो नीचे यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वही करें ना, एक बार रीचेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये इससे कट गया और ये -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, RHS का गया। वही देयरफॉर क्या हो गया कि x प्लस वाई देयरफॉर इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, करें वाई इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे कंडीशन लिखे x बिलोंग करेगा माइनस एस ए, करेंगे माइनस एस ए इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई dy/dx इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वाई डेजेंट इक्वल्स टू 0। ये डोमेन डिटरमाइन कीजिए जिसमें हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो आइए हम अपने इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS को ले लेते हैं, LHS की बात करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, RHS के इक्वल आ जाएगा फंक्शन को पुट करने पे। तो ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बट ये तो y की वैल्यू है, हमें यहाँ पे पुट करने के लिए dy/dx चाहिए, yx तो ऑलरेडी है, तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x टू कैंसिल माइनस एक्स अपन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रखते हैं, y इंटू माइनस हाफ एक्स अपन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग हमें ये बताइए, ये प्लेस पे y रख सकते हैं, यानी यहाँ प्लस है, अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, x प्लस वाई इंटू माइनस एक्स अपन वाई, वाई से वाई कट गया, x माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब RHS के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर आप लोग क्या लिखोगे कि y इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। आप मुझे बताइए, अब इस बार तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस से हटा दिया, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते वक्त उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। यानी अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है, तो समझ रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सॉल्यूशन में, हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे सर जी, ये होंगे 4, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इससे हमें अगर अपने सॉल्यूशन पे जाना है 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक बार आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा, फिर दूसरी बार करेंगे तो दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, 2 आ जाएंगे, तीसरी बार 3 बन जाएंगे, चौथी बार 4 आ जाएंगे। इस प्रकार हमें 4 बार अगर इस फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने सॉल्यूशन पे जाना होगा तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आप हमें बताइए पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब समझते हो कि आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू रख दिए हो। तो जब आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हो, कांस्टेंट की वैल्यू, उस समय जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो वैल्यू पुट करके आप कोई फिक्स वैल्यू पुट कर दे रहे हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, उसके बाद आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ रह गया, जीरो होगा। क्या होगा, चाहे कितने भी ऑर्डर का हो, क्या होगा, जीरो। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। ओके।